क्या हुआ जब खेत की खुदाई में मिले रामायण में छुपाए गए 5000 साल पुराने अस्त्र शस्त्र, और ये नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज की इस वीडियो में कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, जो उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि महाभारत और रामायण एक काल्पनिक कहानियां हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये घटना है मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां किशोर और रामचंद्र नाम के दो भाई खेती किया करते थे। परंतु जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और जब वसीयत बनाई गई तो रामचंद्र ने सारी उपजाऊ जमीन खुद के नाम कर ली और किशोर के नाम पर बंजर जमीन दे दी। किशोर ने भी इसका विरोध किया, परंतु बड़े भाई के आगे उसकी एक न जली और रामचंद्र अपनी उपजाऊ जमीन पर अच्छे से खेती करने लगा। किशोर ने अपनी बंजर जमीन पर खेती करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वहां पर खेती नहीं हो पाई, जिसके कारण उसकी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। जिसके बाद किशोर अपनी पत्नी सुनीता के साथ महादेव के मंदिर गया। उसने महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, हर बार मेरी अच्छाई का सिला मुझे धोखेबाजी से ही मिलता है, और इस बार तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, परंतु मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन मेरी बंजर जमीन में से भी खजाना निकलेगा। उस रात को सुरेश बहुत ज्यादा परेशान था। वो किसी भी हालात में उस बंजर जमीन से लहराती फसलें उगाना चाहता था, जिसके बाद उसने अकेले ही खेत में खुदाई करना शुरू कर दिया। देखते देखते पूरी रात बीत गई और सुबह तक सुरेश ने पूरा खेत खोद डाला। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वो उपजाऊ जमीन पाने के लिए मेहनत कर रहा है, परंतु उससे भी ज्यादा बड़ा चमत्कार उस जगह पर होने वाला था। दरअसल उस दिन खुदाई के दौरान सुरेश को उस स्थान पर से बड़ी ही अजीब अजीब चीजों की आकृति मिली। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, परंतु थोड़ा पता करने पर उसने पाया कि ये तो बहुत ही ज्यादा पौराणिक है। जब शोधकर्ताओं को बंजर जमीन पर बुलाया गया तो उन्होंने उस चीज को टेस्टिंग के लिए भेजा। जब 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई तो उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इन सभी चीजों का संबंध 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये रामायण काल के भी हो सकते हैं और ये अस्त्र शस्त्र के समान प्रतीत हो रहे हैं। कहा जाता है कि चित्रकूट में रुकने के बाद प्रभु श्री राम सतना में रामायण नामक स्थान पर ही रुके थे, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया कि ये वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने निवास किया था। और खुदाई के दौरान यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र मिले हैं वो भी रामायण काल से संबंधित बताए गए। और उस दिन महादेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि रातों रात सुरेश की उस बंजर जमीन की कीमत करोड़ों की हो गई। इसके बाद उस स्थान पर और भी खुदाई करी और रामायण काल के और भी अन्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिनका इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना था। वो सभी अस्त्र शस्त्र मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिए गए, क्योंकि सुरेश की उस बंजर जमीन पर उस निश्चित स्थान पर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, इसलिए उस जमीन की कीमत करोड़ों हो गई, जिसे बेचकर किशोर की जिंदगी आज बहुत ही आलीशान है। कहते हैं ना दोस्तों, इंसान को हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उसे बहुत ठोकरें लगेगी, उसके साथ अन्याय भी होगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य के साथ होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।